प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर के अति सुंदर नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का मैं वचन शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ एक दो ज़रूरी बातें करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, हमारे चैनल का हमने नाम रखा था जाने वचन की सच्चाई, और हमारा शुरू से ही उद्देश्य ये था कि हम लोगों तक बाइबल की खरी शिक्षा जो बाइबल के अनुसार है वो ही रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगा करके। और चाहे इसको 2 लोग सुने, 4 लोग सुने या 10 लोग, हमें इससे मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जितने भी लोग सच्चाई को सुनेंगे उनके तक बाइबल का सही ज्ञान, सही प्रकाश पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि लोगों तक एक सही संदेश पहुंच रहा है, और 10 नहीं, 20 नहीं, हज़ारों और लाखों लोग परमेश्वर के सही वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, मैसेज करते हैं तो हमें बहुत ही मसीह में ये हमारे लिए एक आनंद की बात है कि हम तक सही वचन पहुंच रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ऐसा चैनल खोज रहे थे जिसमें हमें सही ज्ञान मिल सके करके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का सही वचन, सही ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पता है कि हमने YouTube में अपने नंबर को अवेलेबल किया है। अगर आपको कोई भी बाइबल से सवाल है, कभी भी आप कॉल करें। बाय द वे, मैं नहीं उठा रहा हूं तो आप समझ सकते हैं वो बिजी होंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि कुछ समय बाद जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम स्वयं बैक कॉल करते हैं। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात, हमारा नंबर जिस पर आप कॉल करेंगे वो स्वयं मैं डायरेक्ट उठाता हूं, कोई दूसरा नहीं। और मेरे प्रियो, अगर आप वचन सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप अपनी कलीसिया या अपने घरों में किसी भी प्रकार का छोटा सभा, बड़ा सभा, हमें कोई भीड़ों से मकसद नहीं है। अगर आप 10 लोग भी हमारे द्वारा बैठ के वचन सीखने के उत्सुक हैं तो आप बता सकते हैं, हम भारत के किसी भी कोने तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। सही वचन सीखने की एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, मेरे प्रियो, आज हम एक उस देश के बारे में जानने वाले हैं जहां बाइबल अगर आपके हाथ में पकड़ ले, देख लिया गया तो भयानक सज़ा दी जाती है। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, फिर उस देश के बारे में बात करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका हम 24 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक सख्त उपदेश दिया। वो कहता, यदि का मतलब एक कंडीशन प्रभु ने बीच में रख दी। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करें। मेरे प्रियो, आप जितने भी यीशु के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो उच्च जात का हो, चाहे वो छोटी जात का हो, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या सच में आपने अभी तक अपना इनकार किया? क्योंकि यीशु क्या कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। तो मेरे प्रियो, अपना इनकार किए बिना हम यीशु के पीछे चल नहीं सकते। अगर हम चल भी रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कंडीशन रखी, आना है तो क्या करके आना पड़ेगा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। और इनकार करना है क्या? मेरे अजीज़ों, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मसीह में, हमारे भारत देश में
ब्राह्मण परिवार से आता है या कोई उच्च जाति से आता है, लेकिन तो भी उनके अंदर से उनका घमंड जाता नहीं है। वो मसीह में आई हुई छोटे वर्ग की कैटेगरियों को, हमारे भारत देश में ये पाई जाती है, विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको एक समान समझते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मेरी आंखों देखी हुई घटना है। मैं जब छत्तीसगढ़ में बहुत लंबा समय रहा हूँ, वहाँ पर जो उच्च जातियाँ हैं, साहू, चंद्रा, वो प्रभु में आ तो जाते हैं, लेकिन छोटे वर्ग की जातियों को फिर भी वो घृणा भरी आंखों से देखते हैं। उनके साथ ज़्यादा लेन देन मसीह में आने के बावजूद भी रखते नहीं। यीशु कहता, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने ऊंचे पद का, अपनी ऊंची जात का, अपने ऊंचे नाम का, अपने ऊंचे ज्ञान का इनकार कर और अपने आप को शून्य कर। मैं एक परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। मैं ऊंचा नहीं, लेकिन सबसे ऊंचा मेरा बनाने वाला परमेश्वर है। मैं तो एक जीरो मनुष्य हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़े अमीर, कितने भी बड़ी उच्च जाति से क्यों नहीं आए, आपको सबको एक नज़र से देखते हुए अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। मैं मसीह का जन हूँ, मैं मसीह का बेटा और बेटी हूँ करके। मेरे प्रियो, ऐसी हालात अक्सर में कब देखने को मिलते हैं कि हमने अपने आप का इनकार किया या नहीं? जब हमारे बेटे या बेटी की शादी का समय आता है तो हम कहते हैं मैं तो एक ऊंची जात का हूँ, मैं ऊंची जात का लड़का ही खोजूँगा, लड़की ही खोजूँगा अपने बेटे और बेटे के लिए। इसका मतलब अभी तक अपनी जाति, अपने ऊंचे पद, अपनी ऊंचे नाम, अपने शोहरत का आपने इनकार नहीं किया, इसलिए अभी तक आप यीशु के लायक बनने के लिए योग्य नहीं बने। यीशु ने कहा मेरे पीछे आना है तो अपने आप का क्या करना? इनकार करना, अपने आप को शून्य करना, अपनी ऊंची जात का, अपने ऊंचे घमंड का, अपने ऊंचे पद का, ऊंचे ज्ञान का, अपने आप को शून्य करना। और दूसरा कंडीशन क्या रखा? और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब वो गले में डालने वाला क्रूस नहीं मेरे अजीज़ों। क्रूस उठाने का मतलब जब कोई मेरे पीछे निकले, तो जब यीशु ने क्रूस उठाया, आज बहुत सारे लोगों को क्रूस उठाने का सही अर्थ नहीं पता। क्रूस उठाने का मतलब जब यीशु के कंधों पर क्रूस थी तो वो मृत्यु के मार्ग में थे। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने कहा अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के निकलना। कभी भी किसी भी वक्त मेरे लिए कौन सा संकट या दुख आपके ऊपर में आ जाए ठीक नहीं है। अगर आप पहले से ये प्रण करके अपना क्रूस उठा के निकले हो, मुझे यीशु के लिए जान भी देना पड़े तो मैं जान दूंगा। क्रूस उठाया हुआ व्यक्ति कभी भी उसके ऊपर आए हुए सताव का विरोध नहीं करेगा। अभी मैंने पाकिस्तान में गिरजाघरों को इन दिनों में जलाते हुए देखा मेरे प्रियो, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर धरने प्रदर्शन नहीं किए। यहाँ उल्टा ये लोग ऐसा कर रहे हैं, सरकार को गुहार नहीं लगाई, वहीं जले हुए चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारे विरोधियों को माफ़ कर। ये है क्रूस उठाए हुए लोग। इन्होंने पहले से ही ठाना था कि ये सब चीज़ें तो हमारे साथ होनी है, यीशु के लिए जान भी चला जाए तो हम दे देंगे। मेरे अजीज़ों, जो क्रूस उठाया हुआ व्यक्ति रहेगा उसको कभी भी अपने ऊपर यीशु मसीह के सताव के आते हुए सताव का कभी गम नहीं होगा। कभी वो इसका रोष नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है करके। ये तो आना ही है, बाइबल ये सारी बातों को तय कर चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु पहले से कह दिया यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे भारत देश में अभी उतना विरोध नहीं है जितना कई ऐसे दुनिया में देश है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा सख्त मसीहों का विरोध है। उनमें से एक देश है उत्तर कोरिया मेरे अजीज़ों, और वहाँ का जो तानाशाह है बहुत ही मतलब कठोर दिल का तानाशाह है। और मेरे प्रियो, वहाँ पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से बाइबल देख ली जाती है
तो मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, जिस व्यक्ति के पास में बाइबल पकड़ लिया गया या दिखाई दे दिया गया तो डायरेक्ट उसको उम्र कैद की सज़ा है। और मेरे प्रियो, 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग कोरिया की जेलों में पड़े हैं जो दूसरे धर्मों का प्रचार करते हुए पकड़े गए और उनको जेलों में डाला है। और वो उनकी गिनती लगभग है 70,000 और उनमें से सबसे ज़्यादा मसीह लोग हैं मेरे प्रियो। और वहाँ पर बीते दिनों में एक घटना निकल के बाहर आई थी, 2 साल के बच्चे के हाथ में बाइबल देख ली गई, उसको भी जेल में डाल दिया गया था मेरे प्रियो। आज हम भारत देश में बड़े आज़ाद पूर्वक बाइबल लेकर चलते हैं और हमें उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में बाइबल भी आप आज़ादी से लेकर नहीं घूम सकते। मेरे पास में पीछे दिनी एक घटना, एक वीडियो सामने निकल के बाहर आया था। कोई देश था, मुझे कंफर्म पता नहीं वो कौन से देश का था, लेकिन चीन या कोरिया दोनों में से एक देश का वो वीडियो है। तो मेरे प्रियो, वहाँ पर बाइबल किसी के भी पास पकड़ लिया गया तो उनको सज़ा दी जाती है और ज़्यादातर वहाँ जो बाइबल पकड़ ली जाती है उनको जला दिया जाता है। तो वहाँ पर लोगों के पास बाइबल ना होने के कारण उनकी जो उत्सुकता थी वचन के लिए, मेरे प्रियो, मैंने देखा बाइबल का एक बैग भरकर जैसे ही उनके पास पहुंचा और जैसे कई दिनों का भूखा व्यक्ति खाने को टूट कर पड़ता है, वैसे ही जब उन भीड़ के पास बैग पहुंचा तो वह बाइबल को टूट कर पड़ गए। कहीं मैं ना छूट जाऊं, इस बाइबल मेरे पास ना आ जाए, मेरे पास ना आने पाए, कोई दूसरा मेरे से पहले ना ले जाए। भूखों के जैसे ऐसे टूटकर बाइबल के बैग को पढ़े। उसमें कम से कम कई बाइबलों की पुस्तकें थी, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। मेरे प्रियो, देखो, इतनी प्यास है बाइबल के लिए। आज हमारे पास आज़ादी है, बाइबल है, लेकिन हम पढ़कर खुश नहीं हैं। कई दिनों तक हमारे अलमारियों में, हमारी पेटियों में, जहाँ हमारी अंगीठियों में बाइबल पड़ा रहता है, लेकिन कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्रियो, हमें आज़ादी है तो हम इस आज़ादी का फ़ायदा उठाएं। जो लोग जिनके पास बाइबल नहीं पहुंच पा रहा, जिनको बहुत विरोधता है, तरस रहे हैं मेरे प्रियो, और उनकी उत्सुकता देखो, भूखों के जैसे बाइबल पहुंचा और पढ़ गए जैसे उनको बहुत ज़्यादा भूख लगा हो मेरे प्रियो। तो कहने का मतलब, भारत देश के विश्वासी ऐसे हो गए हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, हमें बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, बस इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। यीशु के पीछे या वचन के पीछे भागने का उनको कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, कोरिया की मैं आपको घटना बता रहा था, वहाँ पर लोग सज़ा झेल कर भी तो भी यीशु के लिए जीने के लिए तैयार हैं। और इधर उतना विरोध भी नहीं है। इधर आशीष बरकत मिली तो कहेंगे यीशु महान है, नहीं मिला तो यीशु को कब छोड़कर पीठ दिखाकर भागेंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए इसमें कमी लोगों की नहीं है, कमी है हमारे भारत देश के सेवकों में, जो सही ज्ञान लोगों को बता ही नहीं रहे, केवल उनको आशीषों और बरकतों तक सीमित रखा है। और अगर कोई सेवक इस वीडियो को सुन रहा है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सही ज्ञान लोगों तक रखें ताकि लोग कोरिया के विश्वासियों जैसे विश्वासी बने। जेल में भी चले जाएं तो भी उनके अंदर यीशु के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। उम्र कैद भी काटना पड़े तो उनके लिए अंदर यीशु के लिए प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि उनको चंगाई मिली नहीं तो यीशु कौन और मैं कौन। ये आज के भारत के विश्वासियों का हाल है। सो मेरे प्रियो, एक सच्चे विश्वासी बने, जान भी देना पड़े तो मसीह के प्रेम से पीछे ना हटें। ये जान दे वो ही सकता है जो मसीह के प्रेम को अच्छे से समझ गया, और जो केवल यीशु की आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, उन्होंने आज तक ना यीशु को समझा ना कभी समझ पाएंगे। उनका प्रेम केवल चीज़ों और आशीषों के साथ में जुड़ा हुआ है, वो कभी यीशु के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए यीशु के साथ खड़े होना सीखिए। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।